24 घंटे में हुआ हत्या का खुलासा। 20 वार करके शरीर को किया छलनी, गोली भी मारी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक को 20 बार चाकुओं से गोदकर और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। विदिशा पुलिस ने एक दिन पहले सुवाखेड़ी गांव में खदान पर एक व्यक्ति की लाश बरामद की थी, जिसकी हत्या कर वहां फेंका गया था। 24 घंटे के दौरान ही पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के जरिए आरोपियों के बारे में एसपी संजय साहू ने बताया कि पैसों की लेन देन पर यह हत्या की हुई है। वहीं मृतक की पत्नी से एक और आरोपी की एकतरफा प्रेम की बात भी पुलिस ने कही है। उन्होंने बताया कि बुधवार की देर रात मृतक दिलीप उपाध्याय आरोपी विनय शर्मा के साथ शराब पार्टी में शामिल हुआ। इसमें विनय की 3 अन्य दोस्त संदीप कुशवाहा, मयंक पंथी और रचिक नामक युवक भी शामिल थे। बुधवार देर रात 9 बजे से के लगभग सभी सांचे की ओर गए। वहां शराब पार्टी हुई। उसके बाद लौटते वक्त बीच रास्ते पर किसी स्थान पर 4 पहिया वाहन में ही दिलीप उपाध्याय की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने में चाकू और कट्टे का भी इस्तेमाल किया गया है। दाहिनी और छाती में चाकुओं से 15 से ज्यादा वार है। इसके अलावा पीठ और सिर में भी गहरे घाव है। हत्या के पीछे की वजह बताते हुए एसएसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी से पूछताछ के बाद ही विनय का नाम सामने आया था। उसी के आधार पर विनय के नंबर को ट्रेस किया गया, जिसमें वो पचमढ़ी में होना पाया गया। पचमढ़ी पुलिस की मदद से उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 2 चाकू, एक कट्टा, मृतक की 3,90,000 रुपए भी बरामद किए गए। आई थी कि थाना सिविल लाइंस में एक कुआखेड़ी के पास में ये अपना एक बॉडी पड़ी हुई है। जब बॉडी को तालाब के पास से निकाला और उसको चेक किया तो उसकी बॉडी पे काफ़ी स्टैब वुंडिंग थी और लगभग 20 के आसपास घाव थे, सिर में, छाती की तरफ, बैक साइड में, जांघ में। और प्रथम दृष्टया लग रहा था कि किसी ने हत्या करके बॉडी को वहाँ पर ला करके फेंका है, क्योंकि बॉडी कहीं और से ला करके डाली गई थी। इस तरीके से वहाँ घटनास्थल देख करके समझ में आ रहा था। तत्काल इस पर चूँकि मृतक अज्ञात था, हत्यारे अज्ञात थे, इस पे एसपी साहब के द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम के अन्य अपना काम प्रारंभ किया। इसके आधार पर जब सब लोगों से चर्चा की गई, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मृतक की फोटोग्राफ्स को डाला गया, तो इसकी शिनाख्त दिलीप उपाध्याय निवासी विदिशा के रूप में हुई, जो लगभग 2 साल से यहाँ आकर के रह रहा था। इसके पहले ग्वालियर का रहने वाला है व्यक्ति। और जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो ये मालूम पड़ा कि विनय शर्मा जो इसमें हमारा एक आरोपी है और मुख्य मास्टरमाइंड है, उसके साथ में आरोपी को परसों रात में देखा गया था। जब इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई और ये आरोपी यहाँ से भाग करके पचमढ़ी चले गए थे, हमारी टीम को हमने वहाँ भेजा। वहाँ पर ये होटल में रुके हुए थे। टीम ने आरोपियों को दस्तयाब किया है और इनको भी अभिरक्षा में लिया गया। इनसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त हुई है। हत्या में प्रयोग किए गए चाकू और कट्टा बरामद हुआ है और जो कैश, कुछ पैसा ये मृतक से लूट करके लेकर के गए। कितना कैश था? पैसा लगभग ये 3,90,000 से ऊपर पैसा है लगभग। और ये पैसा जो है इनसे जब्त किया गया है आरोपियों से। और इसके आधार पर अभी इसमें 302, 201 की प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें लूट की धारा भी इजाफा की गई है। सर, कुछ महिला से भी संबंधित इसमें इनका आपस का पैसे का लेन देन था और इसी बात को लेकर के ये हत्या हुई है। इसमें जो आरोपी है वो मृतक की पत्नी के एक तरफा उसने जो पूछताछ में बताया है कि एक तरफा उसे चाहने लगा था। इस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच में टसल हुई थी और इसी बात पर ही हत्या हुई है।